आप सबका कृष्णा कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण में हिंदी शब्द विज्ञान विषय में संधि से बनने वाले शब्दों को पढ़ेंगे और संधि का जो टॉपिक है इसमें किस प्रकार से शब्दों का निर्माण किया जाता है उस पर चर्चा करेंगे। संधि से बनने वाले शब्द निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। तीन भेद संधि के बताए गए हैं, स्वर संधि, दीर्घ संधि। जो संधि के भेद हैं, स्वर संधि है, उसमें दीर्घ संधि है और फिर इसमें गुण संधि है, फिर उसमें उसका जो तीसरा रूप है वो वृद्धि संधि है, यण संधि है और पांचवा जो रूप है उसका अयादी संधि है। वो जो संधि के तीन रूप बताए हैं उनमें है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के तीन भेद होते हैं। नंबर एक है स्वर संधि, नंबर दो है व्यंजन संधि, ठीक है। नंबर तीन है विसर्ग संधि। ठीक है, तीन प्रकार की संधि होती है, ठीक है। अब है स्वर संधि। अब जो स्वर संधि है उसमें किस प्रकार से वर्णों का निर्माण होता है यह बताया गया है। स्वर संधि, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद बताए गए हैं। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी। अब है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। यदि ह्रस्व दीर्घ ए ई उ रीरी के बाद ह्रस्व अथवा कोई दीर्घ स्वर आए तो वहां उसके स्थान पर क्रम से आ, बड़ी ई, बड़ा उ और रीरी हो जाते हैं। जैसे ए जमा आ, ई जमा ई, बड़ी ई, छोटा उ जमा छोटा उ, बड़ा उ। इसी प्रकार से इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे शुभ जमा आगमन, ए जमा ए बराबर आ, ठीक है। ई जमा ई, बड़ी ई, ठीक है। उसी प्रकार से है उ जमा उ, बड़ा उ, ठीक है। इसी प्रकार से है जैसे शुभ जमा आगमन, शुभागमन, ठीक है। इसे ऐड करने से शुभागमन बनेगा। इस प्रकार से स्वर संधि से शब्द बनते हैं। ठीक उसी प्रकार से है गुण संधि। गुण संधि, यदि ए अथवा आ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ रीरी आए तो क्रम से अर हो जाता है। जैसे ए जमा ई, ए जमा ई, आई, ठीक है। ए जमा ई आई। उसी प्रकार से ए जमा ओ,
जमा इंद्र। ठीक है, देव जमा ऋरी यानी ऋषि, इस प्रकार से बनेगा। जैसे परोपकार, कैसे बनेगा ये? परो जमा उपकार, ये बनेगा परोपकार। इसी तरह से देव ऋषि बनेगा, या कोई शब्द बनाओ महर्षि, जैसे महर्षि। मह जमा अ, या ऐसे बोलो अर सी, महर्षि। ठीक है, इसी प्रकार से शब्दों के निर्माण बताए गए हैं। अब है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में यदि ए अथवा आ के बाद ए, आई, ओ और औ आए तो ए अथवा ओ, औ हो जाते हैं। जैसे ए जमा ए, आ जमा आए। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से बनेगा आ जमा आ। ठीक है, इसी प्रकार से इससे निर्मित होता है, जैसे सद जमा ए, सदे। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें अब है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, इसमें इसके कुछ भेद बताए हैं। यण स्वर संधि, ठीक है, यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, ओ, रीरी के बाद कोई असमान स्वर आता है, ई का तो ई का ये, ऊ का वे और रीरी का रे हो जाता है। जैसे ई जमा आ, या आ जमा या आ। ठीक उसी प्रकार से ऊ जमा आ,
वे, आ, वा। ठीक है, रीरी जमा वे, रे। ठीक है, आ, इसी से भी शब्दों के निर्माण हुए हैं। इति जमा आदि, इत्यादि, सु जमा आगत, स्वागत, पितृ जमा आज्ञा, पित्राज्ञा। ठीक है, पित्राज्ञा। अब है 5 नंबर पर अयादि संधि। अयादि स्वर संधि। यह स्वर संधि यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, छोटा ऊ, रीरी के बाद कोई असमान स्वर आता है, जैसे ई का य, ऊ का व और रीरी का र हो जाता है, जैसे ई जमा आ, य जमा आ या, ऊ जमा आ व जमा आ वा, रीरी जमा ए बराबर रे जमा आ बराबर रा। इसी प्रकार से शब्द बने हैं इति जमा आदि, इत्यादि, सु जमा आगत, स्वागत, पितृ जमा आज्ञा, पित्राज्ञा। उसी प्रकार से अयादि संधि भी बताई गई है। जैसे यदि ए, ऐ, ओ अथवा औ के बाद कोई स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रम से आए, अब तथा आप हो जाते हैं। यदि ए अथवा आई ओ तथा औ के बाद कोई स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रम से आए, अब तथा आप हो जाता है। जैसे आई जमा ए आई।
ई जमा ई अभी। जे जमा आई जेम अयादी संधि। यदि ए ऐ अथवा ओ तथा औ के बाद कोई स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः आए अब तथा आप हो जाएगा। ठीक है, जैसे ए जमा ए आए जमा ए आए, ऐ जमा ए आए जमा ए आए। ठीक है, ओ जमा ई बराबर अब जमा ई अभी, चे जमा अन चयन, ठीक है, ने जमा अत नायक, पो जमा ई पव जमा इत पवित्र। ठीक इसी प्रकार से स्वर संधि के जो 5 भेद गए हैं, इनसे जो शब्दों के निर्माण हुए हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। इस प्रकार से अभी व्यंजन संधि है उसके विषय में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में बने शब्दों का निर्माण जिस प्रकार से हुआ है उस विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए